लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक हैं जो कमेंट्स में इन्होंने लिखा है कि ये BAMS के स्टूडेंट हैं और इन्होंने सवाल ये किया है कि क्या तहज्जुद की नमाज के बाद सोना ज़रूरी है। इन्होंने अपनी आदत ये लिखी है कि वो तहज्जुद पढ़ के सोते नहीं हैं, तो अगर तहज्जुद पढ़कर नहीं सोया तो नमाज होगी या नहीं होगी, ये इन्होंने पूछा है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए कि अगर कोई तहज्जुद के लिए उठा है तो क्या तहज्जुद पढ़ने के बाद सोना ही पड़ेगा, नहीं सोया तो क्या नमाज में कोई फ़र्क पड़ेगा। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। जहाँ तक आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का अंदाज़ तहज्जुद के बाद सोने या नहीं सोने के ताल्लुक़ से है, तो बुखारी शरीफ किताबुल आज़ान में इस तरह की कई अहादीस हैं। बुखारी शरीफ के दीगर जगहों में भी और दीगर कुतुब अहादीस में भी इस सिलसिले में कई अहादीस हैं कि हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम तहज्जुद पढ़ने के बाद सोते थे और फिर उठकर फ़ज्र की सुन्नत पढ़ के फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फ़ज्र की जमाअत के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तरीक़ा तो ये रहा है। अब सवाल ये कि क्या ये तरीक़ा ऐसा है कि अगर कोई उम्मत में से भी तहज्जुद पढ़े तो उसे सोना ही पड़ेगा, नहीं सोएंगे तो तहज्जुद की नमाज नहीं होगी, क्या ऐसा है? तो जवाब तवज्जो के साथ सुनिए, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा कि अगर कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ कर के सो जाता है और फिर उठकर फ़ज्र की नमाज़ पढ़ता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। तहज्जुद पढ़कर अगर कोई नहीं सोता है और सीधे फ़ज्र पढ़ता है और फिर उसके बाद सोता है या फिर सोता ही नहीं, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। जैसे हमारे भाई ने लिखा है कि ये तहज्जुद पढ़ने के बाद सोते ही नहीं हैं, तो अगर तहज्जुद पढ़ने के बाद आप सोते ही नहीं हैं तो कोई हरज नहीं है। नमाज सही होने के लिए आपका सोना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इस सिलसिले में याद रखिएगा, उलमाए अहले सुन्नत में एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आला हज़रत अलैहिर्रहमा के ख़लीफ़ा हैं, फ़ाज़िल बिहार मलिकुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनकी सीरत में पढ़ रहा था तो इनकी सीरत में ये लिखा है कि अगर ये तहज्जुद की नमाज के लिए उस वक्त उठते या इनकी नींद उस वक्त खुलती तहज्जुद के लिए कि तहज्जुद पढ़ के सोएं तो फ़जर ताख़ीर होने का डर हो, तो आप तहज्जुद पढ़े बिना सोए रहते और फ़ज्र की नमाज के लिए उठने को तरजीह देते। आज भी ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो तहज्जुद तो पढ़ लेते हैं और फ़ज्र के वक्त सोए रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सबक है ये। यानी वो तहज्जुद पढ़ने के बाद अगर उनको ये लगता था कि तहज्जुद के लिए उठा तो उसके बाद भी टाइम फ़ज्र में बहुत है, फिर नींद लग जाएगी, फ़ज्र छूट जाएगी या फ़ज्र की जमात छूट जाएगी, तो आप तहज्जुद ही नहीं पढ़ते थे। ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है इतने बड़े बुज़ुर्ग की सीरत से। तो बहरहाल बात यही है कि अगर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फ़ज्र भी लाजमी तौर पर पढ़ें, और अगर तहज्जुद पढ़ने के चक्कर में फ़ज्र छूट रही हो तो फिर आप तहज्जुद छोड़कर फ़ज्र को तरजीह दें। हमारे भाई जो BAMS कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अगर नहीं सोते हैं तो बिल्कुल कोई हरज नहीं है, ना सोएं और फिर फ़ज्र की नमाज़ भी पढ़ें और फ़ज्र के बाद फिर अपने जो भी आपकी रूटीन है उसमें मसरूफ़ हो जाएं। इस पर एक हदीस पाक देखें। ये हदीस पाक फतावा रिज़विया जिल्द 3 के सफ़ा 332 में है। हज़रत हज्जाज बिन अमर बिन गज़िया सहाबी रसूल हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इनसे रिवायतें फरमाते हैं कि तुम में किसी का ये गुमान है कि रात को उठकर सुबह तक नमाज़ पढ़े जब भी तहज्जुद हो। तहज्जुद सिर्फ़ इसका नाम है कि आदमी ज़रा सोकर नमाज़ पढ़े। यही हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की नमाज का तरीक़ा था। यानी तहज्जुद ये है कि आप फ़ज्र पढ़ के सो जाएँ, ईशा पढ़कर सो जाएँ, और जैसे ही आपने ईशा पढ़कर सोया और सोकर थोड़ी सी भी नींद अगर आपने लिया उसके बाद उठ गए तो आपके लिए तहज्जुद का वक्त है। अब आप तहज्जुद पढ़ें। अब तहज्जुद पढ़ लिए, तहज्जुद का जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो गया, तहज्जुद की बात पूरी हो गई। अब आप क्या कर रहे हैं उसका तहज्जुद से कोई लेना देना नहीं है। आपने ईशा पढ़कर सोकर उठकर तहज्जुद पढ़ लिया, तहज्जुद का मामला ख़त्म। अब आप सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं वो सारी बातें एक दूसरा चैप्टर है इसका। सो जाएं तो भी सही है, लेकिन ये कि फ़ज्र नहीं छूटना चाहिए, फ़ज्र का ध्यान रखें। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने
और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।